नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल हर दिल की भड़ास में। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा भी पीछे जा कर के इतिहास में जा कर के अगर एक नज़र देखें तो हम पाएंगे कि हमारे यहाँ जो यादव जाति थी वो कभी भी निम्न या पिछड़ी जाति नहीं थी। अच्छी खासी वो जात सवर्णों में आती थी। बाद में चाहे कुछ राजनीतिक आधार पर, चाहे वोट बैंक की राजनीति के चलते इसको ओबीसी में रख दिया गया। अब अखिलेश यादव जो चीख चीख करके अपने आप को पिछड़ा, दलित और ओबीसी में गिनते हैं, वो अपने आप को दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए पैरोकार बताने की कोशिश करते हैं और हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि उनके साथ जो होता है वो दुर्व्यवहार होता है, बीइंग अ पिछड़ा। हालांकि कभी भी पिछड़ा नहीं थे। और अगर हम उठा करके इतिहास देखें तो दलितों पर करने किए जाने वाले अत्याचारों में यादवों की प्रमुख भूमिका थी। आज के समय में केवल पंडितों और ठाकुरों के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ दिया जाता है, लेकिन ये सत्य है कि हमारे देश में दलितों पर जब भी अत्याचार हुए हैं उनमें केवल पंडित और ठाकुर ही नहीं थे, उसमें भारी मात्रा में यादव भी थे। अखिलेश यादव समझते हैं कि शायद लोगों के दिमाग से ये चीज़ें विस्मृत हो गई हैं और वो भूल गए हैं कि यादव क्या थे, क्योंकि यादव हमेशा से ही एक दबंग जाति रही है। उन्होंने हमेशा से और बहुत सी जगहों पर यादवों ने शासन किया है, ये सत्ता में रहे हैं। ऐसे में अपने आप को दलितों के बराबर लाके खड़ा करने में इनकी राजनीतिक स्वार्थ है। ये समझ रहे हैं कि इस तरह बोल करके, इस तरह बरगला करके या लोगों को बेवकूफ़ बना करके वो अपनी राजनीतिक गोटियाँ फिट कर लेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि लत जाती है और कीलत जाती है मगर लत नहीं जाती है। लाख ये अपने आप को ये कह के विक्टिम कार्ड खेलें कि उनके संग दलितों जैसा व्यवहार होता है या उनको भी बीइंग अ पिछड़ा, बीइंग अ दलित योगी जी जो है वो ह्यूमिलिएट करते रहते हैं। उनके जाने पर मुख्यमंत्री आवास को धुलवाया गया था। वो तो ये तक दावा करते हैं कि वो मंदिर जाते हैं तो मंदिर धुलवाए जाते हैं। अब भाई उनसे प्रमाण मांगे कि ये जो मंदिर घूमते रहते हैं सपरिवार, कितने मंदिर धुलवाए गए और उसका एक भी साक्ष्य प्रस्तुत क्यों नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज हम बात इस मुद्दे की नहीं करेंगे कि अखिलेश यादव ने क्या किया है और वो क्या है, एक्चुअल में वो क्या है, वो अपने आप को क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे अभी रिसेंटली अयोध्या में हुई एक बहुत ही घृणित, एक बहुत ही शर्मनाक, एक बहुत ही कहना चाहिए घटिया हरकत पर जो अखिलेश यादव के उनकी पार्टी के एक सदस्य ने करी है। ये बंदा जो अखिलेश यादव के हिसाब से अयोध्या के जो नए राजा हैं, अवधेश पासी शायद उनका नाम है पूरा, उनके ग्रुप का सदस्य है। उनके संग खाता है, उनके संग पीता है, उनके संग उठता है, उनके संग बैठता है। और ये समाजवादी पार्टी का एक सदस्य है, उनका पार्टी का भैया मुख्य है जिसका नाम मोइन शायद बताया जा रहा है। उसने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद उसका वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद उसे इस बात पर ब्लैकमेल करता रहा कि अगर उसने किसी से बात कही तो वो उसको वायरल कर देगा। उसके बाद घर वालों को ये सारी हकीकत तब पता चली जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। इतनी घटिया, इतनी निम्न, इतने बड़े आपराधिक कृत्य के बावजूद अखिलेश यादव उस बंदे का यानी अपनी पार्टी के सदस्य का फेवर कर रहे हैं और संग में वो अवधेश भी, वो जो नए नए राजा बने हैं अयोध्या के, वो दोनों मिलकर के अपने बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं। जब योगी जी ने उस मोइन खान के घर पर बुलडोजर चलवाया तो अवधेश पासी का कहना था कि वो बुलडोजर इसलिए चलवाया गया है कि योगी जी मुसलमानों से चिढ़ते हैं। इन दोनों घटिया निम्न स्तरीय मंत्रियों को ये सांसदों को ये याद नहीं रहा कि उस बंदे ने कितनी गिरी हुई हरकत करी है, उसे उसका दंड मिलना चाहिए। अगर ये दोनों सच में कहना चाहिए कि महिला सुरक्षा के पक्षधर हैं, दलित सुरक्षा के पक्षधर हैं, दलित के हितों के हित चिंतक हैं, तो इन दोनों को सबसे पहले खुद एक्शन लेना चाहिए था। पार्टी का सर्वोच्च नेता होने के उस कारण अखिलेश यादव को खुद कहना चाहिए था कि उस दलित लड़की के संग हर हाल में न्याय हो और जो भी मुजरिम है उसे दंड मिले।
इसके बावजूद बंदा ये कह रहा है कि डीएनए टेस्ट करवाओ, ये झूठा निकलेगा तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इसे झूठा फंसा रहे हैं। मतलब बिना केस हुए, बिना अदालत गए, बिना कोई छानबीन हुए बंदा ये कह रहा है कि उसके पार्टी का जो बंदा है वो निर्दोष है, वो मोइन खान जो है वो निर्दोष है, उसे मोदी योगी सरकार गलत फंसा रही है। और उस पर से ये दावा करता है कि ये दलितों का शुभचिंतक है, ये महिलाओं का शुभचिंतक है और ये प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम करना चाहता है। हर कोई जानता है कि समाजवादी पार्टी गुंडों से बनी हुई पार्टी है। खुद मुलायम सिंह यादव कितने बड़े कहना चाहिए गुंडे थे, ये किसी से नहीं छिपा हुआ है। जो लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हुआ था जिसमें मुलायम सिंह यादव ने मायावती जी को पूरी तरह से मरवाने के लिए बंदोबस्त करके रखा था, वो एक गुंडे ही नहीं थे तो क्या थे? या जिस हिसाब से ये एक से एक बड़े गुंडों को, एक से बड़े बड़े भूमाफियाओं को, एक से बड़े बड़े रेपिस्ट को, एक से बड़े बड़े मर्डरर्स तक को ये अपनी पार्टी में रखते हैं, ऐसा इंसान से क्या उम्मीद करी जा सकती है कि वो देश में एक अच्छी सरकार दे पाएगा या प्रदेश में एक अच्छी सरकार दे पाएगा? मुझे तो ताज्जुब उन लोगों पर होता है जो लोग इनको वोट देते हैं। जो लोग इनको वोट देते हैं क्या उनको अपने परिवार की, अपनी बहू बेटियों की, अपने घर परिवार की, अपनी भूमि की चिंता नहीं है? जिन अयोध्या वासियों ने इस अवधेश को वोट दे करके इसे सांसद बनाया, वो अवधेश आज इनकी बेटी के साथ खड़ा नहीं है। वो अखिलेश जिसे यूपी ने 37 सीट्स दे करके संसद में भेजा, वो अखिलेश आज आपकी बहू बेटियों के संग खड़ा नहीं है। किस आधार पर आप वोट करते हैं और अपना नेता चुनते हैं? सिर्फ जाति के आधार पर? क्या कोई सिर्फ इसलिए सही हो जाता है कि वो हमारी जाति का है और हमारी जाति का होकर वो हमारे लिए कर क्या रहा है, क्या इसका ये कोई मायने नहीं रखता है? अगर इतने पर भी दलित समाज की आंखें नहीं खुल रही हैं और उनको ये लगता है कि उनके लिए अखिलेश यादव उनके हित का चिंतक हो सकता है, तो ये दलित समाज की सरासर बेवकूफ़ी है। एक बार फिर उन्हें बरगलाया जा रहा है, उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। इसलिए ये मैं दलित समाज से कहूँगी कि आप अपनी आंखें खोलिए, अपना भला बुरा खुद सोचिए, झूठे नैरेटिव में मत फंसिए। अखिलेश यादव दलितों का न कभी था, न कभी है, न कभी होगा। लाख ये पीडीए बना ले, लेकिन इसका जो MY फैक्टर है वो ही इसके लिए मेन है। ये केवल मुस्लिम्स का और केवल यादवों का हित चिंतक है, ना तो ये दलितों का है, ना तो ये पिछड़ों का है, ना तो ये आदिवासियों का है। बस दलित समाज को इसी एक मशवरे के साथ मैं अपना आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं दिल के भड़ास के किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।